नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम में हम ये जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा है क्लास 8 तक, शुरू से हम नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 8 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक्स जानकारी को जानेंगे, और अगर आपका अभी तक का अगर नेचुरल नंबर्स ये नंबर सिस्टम से जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो अभी तक आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ड से समझेंगे कि नंबर और सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरीके का सेटअप। ठीक है, एक तरीके का सेटअप, एक तरीके का रूल्स, जिसमें रूल्स के थ्रू कोई चीज़ को वर्क कराया जाए उसको कहा जाता है सिस्टम। जैसे कि मान लिया आपका गवर्नमेंट सिस्टम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम होता है, तो हर एक में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसीलिए नंबर्स में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन जब इंक्लूड कर दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि वो नंबर सिस्टम है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब देखिए नंबर सिस्टम में बात पहले नंबर का आया है, तो थोड़ा हम नंबर के बारे में जान लें। अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं ये, तो आपने देखा होगा कि शुरू में आप लिखते हैं, बचपन में आपने ऐसे लिखा होगा 2 3 5 इस तरह से करके ऐसे लिखते थे, या फिर सपोज दैट 23 लिखते थे, या फिर 7 3 9 इस तरह से आप लिखते थे। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं। जब ये सिंगल सिंगल होते हैं तो इनको कहा जाता है डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट कहेंगे। और बाकी ये जो अब 2 डिजिट 3 डिजिट मिलके एक क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? डिजिट आपको समझ में आया, नंबर आपको समझ में आया। अब इन सब नंबरों, अगर इन सब को नंबर क्या कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। बस इनको क्या कहा जाएगा कि ये 1 डिजिट वाले नंबर है। इनको क्या कहा जाएगा, 2 डिजिट वाले नंबर है। इनको क्या कहा जाएगा, 3 डिजिट वाले नंबर। बात समझ में आ रहा है? 3 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। बात समझ में? ये 3 अंक है तो इसको 3 अंकों की संख्या कही जाएगी। ये 2 अंक है तो इसको कहेंगे 2 अंकों की संख्या। और ये सिंगल है तो इसको कहेंगे कि 1 अंक की संख्या, या फिर इकाई अंक भी कहते हैं उसको। बात समझ में आया? हिंदी में ये बात इसको बता रहे हैं। हिंदी में इसको डिजिट को बोलते हैं अंक, और नंबर को क्या बोलते हैं, संख्या। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम है, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, संख्या पद्धति। समझ में आ रही है बात? इसमें पद्धति क्या लाएगी, सिस्टम क्या लाएगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ऑपरेशन से उससे मिला के इस सारे सिस्टम को तैयार किया। हमारे पास पहले नंबर्स के बारे में जो पहले जानकारी मिली थी वो कौन सी नंबर थी, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ यहीं तक की जानकारी मिली थी। और इसको क्या कहा गया था, काउंटिंग नंबर कहा गया। इसके बारे में जो बताया था उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, मटर पे प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और उन्होंने 4 मटर को लिए, तो 1 2 3 4 4 लोग, यानी सिर्फ 4 अंक के बारे में ही उन्होंने बताया था। और वो अपना काम कर दिए, फिर उसके बाद से दूसरा काम नहीं किए। यानी कि उन्होंने ये 4 5 6 इस तरह से नहीं आया, बाकी दूसरे जो मैथमेटिशियन आया उस पर ग्रेगर जॉन मेंडल की यही वाली चीज़ को उठाएगी और यहाँ से उसको इंक्रीज करके 9 तक का एक नंबर बना लिया गया, जिससे कि काउंटिंग नंबर कहा गया, जो कि हमारे काम को क्या कर सकता था, आसान कर सकता था, कम्युनिकेशन हमारा आसान। जब नंबर सिस्टम नहीं था तो लोगों को पहले क्या होता, ये 4 ब्लॉक है तो उसके लिए क्या करते थे, वो निशान बना देते थे। और वो ये समझते थे कि हमारे पास 4 है या 3 है, या वो अंकों में नहीं पता था, बस ये समझते थे कोई गायब हुआ मतलब उस निशान पे वो वाली वस्तु है नहीं, वो समझते थे कि गायब है। कितना गायब है ये भी ज्ञान नहीं था। जब ये जो आया था वो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से आया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने काउंटिंग में 1 2 3 4 काउंटिंग किया, फिर बाद में और चल के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया था, उसको आगे की तरफ इंक्रीज़ किया और 9 तक नंबर से काउंटिंग नंबर बनाएंगे। फिर जैसे ही मैथमेटिक्स थोड़ा ग्रो करने लगा तो उस नंबरों का एक हमारे पास समूह बन गया, जिसको
नेचुरल नंबर के नाम से जाना गया और उसमें 1 2 3 4 ऐसे करके कहा गया कि ये इनफाइनाइट तक के नंबर होंगे। ठीक है, तो एक क्या बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया जिसको सेट कहा गया, जिसको नंबर सिस्टम का हम सेट कहते हैं। ठीक है, और इस नंबर सिस्टम के जो सेट को यानी पहला जो सेट है उसे कहा गया नेचुरल नंबर और इसको हिंदी में कहा गया प्राकृतिक संख्या। ये बात आगे तक बढ़ी तो वही प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई यानी 4 तरह के ऑपरेशंस को, वो प्लस वाला ऑपरेशन पास हो गया, माइनस वाला ऑपरेशन जब फेल हुआ तो ज़ीरो की खोज हुई। ठीक है, ज़ीरो की अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जीरो के लिए बस समझ में आ रही है। बाकी अब हम यहाँ ये जानेंगे कि ज़ीरो जब आया तो जीरो आया तो जीरो यानी प्राकृतिक संख्या में कोई जगह नहीं दी गई और उसके लिए हमको अलग से नया सेट एक बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि नेचुरल नंबर के सारे नंबर इसमें होंगे। बस आपको क्या करना होगा, जो जीरो होगा उसको आपको पहले लिख लेना है, यानी कि हमको ज़ीरो के साथ इसको ऐड कर लेंगे। तो जैसे ज़ीरो के साथ ऐड हुआ तो इसको क्या कह दिया गया, होल नंबर कह दिया गया और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। समझ में आ रही है बात बच्चे? ठीक है, थोड़ी सी जानकारी जीरो के बारे में। जीरो के बारे में किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो भारतीय साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जीरो जैसा भी कोई अंक है और उसका सिर्फ ज़ीरो कैसे है वो मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। एक नया वीडियो आपको पड़ जाएगा, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। अब देखिए फिर से यही कहानी इसमें भी शुरू हुई। इन सब को, इसको और इसको दोनों को भी क्या किया गया, फिर सब में पहले में तो प्लस का साइन ठीक था, माइनस का साइन क्या हुआ, माइनस का साइन जब फेल हुआ तो ज़ीरो की खोज हुई। फिर अभी माइनस पे भी एक्सपेरिमेंट होता रहा और फिर माइनस पे जब किया गया तो क्या हुआ, एक नए नंबर्स के बारे में आया। जैसे कि क्या हुआ, मान लीजिए हमने ये कहा कि 2 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, यानी बड़े में से छोटे को तो माइनस कर रहे थे तो 1 मिल रहा था, लेकिन छोटे में से बड़े को माइनस कर, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर लिया गया, ये कहा गया कि भाई ठीक है जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जिसका साइन होगा वही रख देंगे। तो ये वो भाई 1 आ रहा है तो 1 आया तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। माइनस में कैसे बहुत सारी संख्याएँ आएंगी, तो जब बहुत सारी संख्याएँ आएंगी तो इसका मतलब कि ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या कर लिया गया, एक नया सेट बनाएगा और फिर उसको क्या कह दिएगा, इंटीजर कह दिएगा, जिसको कि हम किससे डिनोट कर, तो होल नंबर के सारे नंबर रख लिए और जो ये नेचुरल नंबर के इधर जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव वाले इधर आएंगे ऐसे, या फिर यूँ कहिए नेचुरल नंबर के नेगेटिव वाले सारे नंबर्स और ज़ीरो को बीच में इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा गया, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक कहा गया। इंटीजर ही कहेंगे, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, संख्या तो हम बाद में, पूर्णांक इसको कहा गया और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक को क्या कहा गया, पॉजिटिव इंटीजर, और हिंदी में इसको कहा गया धन पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें नेगेटिव वाले को क्या कहा गया, जीरो था तो जीरो का भाई हमको तुम लोग हमेशा छोड़ देते हो, आधा इधर हो लिए हम कहाँ जाएंगे, तो ये वो है कि तुमको इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहा गया कि भाई तुमको कह दिया जाएगा तुम ज़ीरो इंटीजर के नाम से जाने जाओगे। मैथ के इतिहास में तुमको लोग ज़ीरो इंटीजर के नाम से भी तुमको जानेंगे और इसको हिंदी में कहा जाता है शून्य पूर्णांक। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें इसमें आपको देखने को मिली, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब यहाँ से फिर हमारी कहानी बदल जाती है, इसमें और भी बहुत सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर को स्टडी किया गया तो उसमें क्या देखा गया, अल्टरनेट नंबर को देखा गया। देखो बच्चे, अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़, जैसे इसको एक को लिया गया, 2 को छोड़ दिया गया, 3 को लिया गया और 3 को छोड़ के इसके बाद ये 6 है तो 7, ऐसे करके आगे नंबर्स लिए
2 4 6 वाला 2 4 6 8 10 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। और एक पेयर बना है 1 3 5 7 ऐसे करके ये भी। जब 2 टाइप के पेयर बने तो ये हुआ कि भाई ये पहले वाले जो पेयर थे वो क्या है, 2 से डिवाइड है, 2 से भाग हो रहा है, तो इसको कह दिया गया इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। और हिंदी में इसको कहा गया सम संख्या। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा सम संख्या की परिभाषा, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। आपने ये पढ़ा है। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे भी आ रही है। ये क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, इसको क्या कह दिया गया, ऑड नंबर। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहा गया, विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। बात समझ में आ रहा है। फिर से इसमें ही डिसीजन, इसमें भी एक और डिसीजन बाद में चल के लिया गया। कुछ ऐसे नंबर की स्टडी की गई, कुछ ऐसे नंबरों की स्टडी की गई जो देखा गया कि वो अपने आप में एक अलग ही है। जैसे कि आपका क्या है 2, जैसे कि मान लीजिए 2 को देखें, 3 को देखें, 5 को देखें, 7 को देखें, 11 को देखें, इस तरह के सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किया गया। तो पता ये चला कि ये ऐसे नंबर है जो कि सिर्फ क्या हो रहा है, जो नंबर यानी है उसी से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है। यानी ये एक ऐसी संख्या है, जैसे 2 है तो 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, 11 है तो 11 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 है तो 7 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो इस तरह के भी कुछ कलेक्शन आए। तो जब इस तरह के कलेक्शन आए तो उनके लिए एक क्या कह दिएगा कि जो इस टाइप के नंबर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यानी जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उसे कहते हैं रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या। या फिर विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है। देखो 2 जो है वो सबसे छोटी और इवन प्राइम नंबर। ठीक है, यही एक अकेला ऐसा है कि जो इवन होगा स्मॉलेस्ट होगा। 5 एक ऐसा है, यह सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 5 से कटने वाला प्राइम नंबर है, बाकी दूसरा कोई और प्राइम नंबर आएगा ही नहीं जो कि 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई। 2 बात, एक ये इवन प्राइम नंबर का, और ये 5 एक ऐसी संख्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगी, बाकी दूसरी बार कोई ऐसा अंक नहीं आएगा जिसकी इकाई के स्थान पे या यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए और वो प्राइम नंबर। तो 5 सिर्फ एक अकेला ही। बात ये समझ में आया। यहाँ तक बात करेंगे किसका, रेशनल नंबर का। देखो बच्चे, रेशनल नंबर के बारे में क्यों ऐसा लगा कि रेशनल नंबर की ज़रूरत है। नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर होल नंबर में हमने ये देखा कि प्लस का ऑपरेशन सही था, माइनस का भी ऑपरेशन ठीक हो गया इंटीजर तक जाते गए। मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये तो ज़्यादा ही ठीक था। डिवाइड वाला जो ऑपरेशन था वो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके एक इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें अगर देखा गया तो मान लो हमने ये कहा कि भाई 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिल जाएगा 2। ठीक है, मान लो 6 में डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर मिल जाएगा। तो मतलब ये था कि हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे थे जो कम्प्लीटली डिवाइड थे ना, तो ऐसे ही था। तो किसी ने ये कहा कि भाई वो तो बात सही है कि आप ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मेरा मन हुआ कि मैं 2 में 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, या फिर मैं 3 में 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। तो किसी के पास जवाब नहीं था। फिर बाद में ये हुआ कि भाई इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक हमको और डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जिस डेफिनेशन को क्या कहा गया, रेशनल नंबर कहा गया। बात समझ में आया। तो हमारा कौन सा ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, डिवाइड वाला, भाग वाला जो ऑपरेशन है कंप्लीट हो रहा है।
और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा उतने ही तक के नंबर हमारे पास नंबर सिस्टम में मिलेंगे। ये भी बात समझ लो, ठीक। तो इसको थोड़ा सा मेरेज करते हैं। और जब डेफिनेशन में जब डिवाइड का रूल जो था, जब देखा गया कि भाई डिवाइड का रूल इस तरीके से आया, जैसे कि सपोज दैट 1/3 आ गया, 2/7 आ गया, कुछ इस तरह के नंबर्स आने लगे, तो इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई। तो इसके लिए कोई सेट वेट नहीं बनाया गया, इसके लिए एक परिभाषा लिखी गई। हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी एक शाब्दिक परिभाषा लिखी गई, वर्ड के तरीके से एक इसको डिफाइन किया गया। तो क्या कहा गया कि भाई रैशनल नंबर किसे कहेंगे? तो रैशनल नंबर ये कहा गया कि वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम क्या है P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय P/Q। अब कहा गया कि कंडीशन आपकी होगी, तो इसमें दो कंडीशन दी गई। यहाँ पे लिखेंगे वेयर फर्स्ट कंडीशन P और Q, P एंड Q आर इंटीजर। देखो बच्चे यहाँ इंटीजर कहा जा रहा है, ठीक है। इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर का मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो, यानी कि तीनों ये क्या है इसमें इंक्लूड। तो P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और सेकंड में क्या कहा गया कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि P और Q जो है वो एक क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। P और Q पूर्णांक होंगे, P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। और ये कहेंगे कि यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 या फिर हर शून्य के बराबर नहीं, बराबर नहीं। क्लियर हो रही है बात? या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, आप यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो हमारा रैशनल नंबर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं -1/2, 1/3, कुछ भी लिख लीजिए जो आपके मन में आता है, ठीक है। बहुत सारे आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, बस क्या है ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं किया वो रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ने कहा कि हम लिखेंगे 1/0, तो ये हुआ कि भाई फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो हाँ भाई ट्रू है, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? इंटीजर है। भाई एक ज़ीरो इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। लेकिन क्या सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही है। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना, ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रॉन्ग, ठीक है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे 1/0 को क्या है, 1/0 डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में कभी आज तक किसी ने बताया नहीं। तो बहुत लोग क्या है इनफाइनाइट लिख देते हैं सिर्फ बात को हटाने के लिए कि चलो कह देंगे इनफाइनाइट, लेकिन ये इनफाइनाइट है नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो हम सोचते हैं उससे अधिक, जो हम सोचते हैं उससे अधिक। अगर मान लीजिए आपने अर्थ सोच लिया, तो अर्थ से बाहर क्या होगा? सोलर सिस्टम। और अगर आप सोलर सिस्टम समझते हैं तो सोलर सिस्टम से बाहर क्या होता है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी अगर आप सोचते हैं तो गैलेक्सी से बाहर क्या होता है? यूनिवर्स। और अगर इन केस आपने यूनिवर्स भी सोच लिया तो उससे एक ज़्यादा होगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट की खोज किसने की थी? उसका जो डिस्कवरर था वो कौन था? रामानुजम। एक मैथमेटिशियन थे रामानुजम, साउथ के मैथमेटिशियन थे डॉक्टर रामानुजम, ठीक है। 24 साल के अर्लियर एज में उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। इनफाइनाइट पे भी हम आपको एक वीडियो डाल देंगे जिससे कि आप उनके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी हम एक अलग बात जानेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा में हम बात को कुछ समझेंगे। अभी तक के जितने हमने नंबर देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फिर रैशनल नंबर, इन सब के बारे में हम देखें तो इन सब के बारे में एक कॉमन बात क्या है कि सभी नंबरों को क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक को, चाहे नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो, सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन का मतलब ये एक लाइन इधर होगी और एक लाइन इधर होगी, और इसके बीच में बहुत सारे ऐसे खाने आप बनाएंगे
और उसको नंबर्स आप नंबरों में डिनोट कर देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक जा सकते हैं इस तरह से। इधर भी आगे तक जा सकते हैं, माइनस में ये हो जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस में, इधर आएंगे तो पॉजिटिव में, बीच में 0। तो नेचुरल नंबर होगा तो 1 से, होल नंबर होगा तो 0 से, आपका इंटीजर होगा -1 -2 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ऐसे जाएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे, यही चीज़ तो आपको चैप्टर में पढ़ना है। रैशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर के बाद जो भी शुरू होगा हमारे पास होगा क्या कि रैशनल नंबर के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी, ठीक है। जैसे क्या आना शुरू हुआ, किसी ने ये कहा कि भाई ठीक है, अगर 4/2 है, ये भी रैशनल नंबर है, आप डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नंबर भी तो होगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में होगा। जैसे कि क्या होगा 1/8। 1/8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, 0 बढ़ गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आपको लगाने का परमिशन मिलता है। 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे और 8 2 जा 16, फिर उसके बाद से आ जाएगा 4 और 8 5 जा क्या हो गया 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.25। देख पा रहे हैं आप इसको 1/8। अच्छा, अगर 1/7 को आप डिवाइड करें तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ 7 कर लिए, यहाँ 1 0, वही बात है, 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा 0, 28 2 आ जाएगा 0, फिर 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा 0 और 7/56 होगा ना जी, गलत नहीं ना है। और फिर 7 5 35 ऐसे करके 0, फिर उसके बाद से अब 7 7 49, 1 आ गया, देखो 1 फिर आ गया 1, और फिर यहाँ जाएंगे तो फिर वैसे 1 4 2 8 ऐसे करके आना चाहिए। तो आपने देखा कुछ तक तो डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद से फिर से यही नंबर रिपीट होने शुरू हुआ, ये भी डिवाइड में देखा। इससे और इजी आप एग्जांपल लेना चाहते हैं 1/3, आप भाग दे के देखेंगे 3 3 3 3 आता चला जाएगा। 2/3 भाग दे के देखेंगे आपको 0.666 इनफाइनाइट। तो कुछ डिवाइड क्या हो रहा है, कुछ जगह जाके कट जा रहा है, इसके बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो दशमलव के बाद, और कुछ ऐसे डिवाइड है जो दशमलव के बाद भी कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। तो भाई इसमें अब क्या ये तामझाम आ गया, कोई कट रहा है कोई नहीं कट रहा है, कुछ इस तरीके। तो डेसिमल जो शब्द यूज किया जाता है इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। दशमलव, देखो इसमें 10 का नाम है, ठीक है 10। तो डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है 10, लेकिन डेसिमल के बाद जब आएगा, जब डेसिमल के बाद आएगा, देखो इसका बेस 10 होता है, तो जब भी हम दशमलव को लिखेंगे हमेशा बेस 10 नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 4.325, तो हम ये देखें अगर दशमलव का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान देखा जाए तो 3 का स्थानीय मान आपको याद होगा तो 3/10 लिखते होंगे, और 2 का स्थानीय मान आपको पता होगा तो 2/100, और 5 का तो होता था 5/100। तो देखो बच्चे सब जगह क्या है 10 का मल्टीपल ही है, नहीं है, तो इसीलिए दशमलव को क्या कहा, इसीलिए इसको दशमलव कहा, क्योंकि इसका बेस क्या रखा गया। तो दशमलव की जो बात आई ना, तो दशमलव में भी क्या किया, कई कैटेगरी बना दी। कैटेगरी क्या बनाएंगे, देखा गया कि दशमलव जब हो रहा है तो कुछ ऐसे दशमलव आ रहे हैं जो कि कुछ दूर तक जाके कट जा रहे हैं, तो उस दशमलव को क्या कहा गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल को हमने देखा कि जो कुछ समय तक यानी कुछ दूर तक जाने के बाद वो कट जाते हैं, तो उनको कहा गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। देखो ये वाला वो श वाला नहीं है, ऐसे नहीं समझेंगे, ये मैथ वाला है, मैथ वाला है शांत, ठीक है, इसमें छोटा सा होता है,
इसको शांत दशमलव कहते हैं, जिसमें कि आपने पहले एग्जाम्पल देखा था 1/8 को 0.125, जैसे 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं 0.25। इस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे। कुछ ऐसे डेसिमल्स है जो कट ही नहीं रहे थे, भाग देते जाइए बढ़ते ही जा रहे थे, तो उसको कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ रही है बात बच्चे? और इसको कहा गया अशांत दशमलव। देखो ये वाली बात हम क्लास 10 के भी वीडियो में बताए हैं। अगर आपको और इससे ज़्यादा अच्छा नॉलेज लेना है तो आप क्लास 10 वाली वीडियो भी देख लेंगे। शांत अशांत दशमलव के वीडियोज़ हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पे, क्लास 10 में है। लेकिन 9th में सिर्फ आपको बस जानना है डेफिनीशन, इस वजह से आपको यहाँ तक थोड़ा आपको बताया। ठीक है, अब देखिए बात तो सही थी, लेकिन इसमें दो चीज़ और भी इंक्लूड हुई। जैसे हमने देखा कि 1/7 की वैल्यू जो आ रही थी 1, 4, 2, 8, 5 कुछ ऐसे करके आ रहा था ना। अब मतलब कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे थे, इसको लेने के मुझे आप ऐसे ले लीजिए 1.3 क्या था 0.33 ऐसे करके। तो एक ही नंबर बार बार आ रहा था, एक ही नंबर बार बार आ रहा था। अब 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इसको दशमलव में भाग दे के देखा गया तो ये एक ही नंबर बार बार आ रहा था। तो इसको क्या कह देंगे, जो बार बार आते थे उनको किस में रखा गया, रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग कह दिया, रिपीटिंग डेसिमल। तो एक आपके पास और नया वर्ड क्या आया, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और रिपीटिंग डेसिमल में किसको रखा गया 1/3। अरे बात समझ में। और चौथा आप अगर देखें तो एक होता है नॉन रिपीटिंग, REAPTING। देखो यहाँ स्पेलिंग तो मुझे सही कर रहा है ना, रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या, जैसे कि वो डेसिमल होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा। अब देखो बच्चे यही बात है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी होती है, ये टर्मिनोलॉजी जो है इन्हीं दोनों में से किसी एक में अप्लाई होगी, और किस में अप्लाई होगी किस में नहीं अप्लाई होगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी होंगे उनको हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ, टर्मिनेट हुआ रिपीट नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो उनको नॉन रिपीटिंग कर देंगे। समझ में आ रही बात? और देखो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो रिपीट भी करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में जरूरी नहीं है कि रिपीट वाले ही, नॉन रिपीट वाले भी आते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट होगा तो उसको रिपीट कहेंगे, जो नहीं रिपीट करेगा उसको नॉन रिपीटिंग भी बोलेंगे। तो इसमें भी ये दोनों आ सकते हैं और इसमें भी ये दोनों आ सकते हैं। यह बात आपको समझनी है। तो कहने का मतलब ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ये बिल्कुल बेस है, और इसके ये समझिए दो ऐसे आपके सब टाइप के हैं जिनका यूज हम इन दोनों में कर लेते हैं। बात समझ में